हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग कुशल से होंगे। पिछले हफ्तों में जो वीडियो हमने जारी किए हैं, इनमें हमने डिफरेंशिएशन के बहुत सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज भी बहुत सारे हमने सॉल्व किए हैं उनमें। तो अब हम उसी सीरीज में, उसी क्रम में हम आज जो है एक विशेष टाइप के डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी करेंगे और वो डिफरेंशिएशन है पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन। अब पहला ये क्वेश्चन उठता है कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हैं क्या, और फिर अगले स्टेप में तब तो डिफरेंशिएशन की बात आएगी। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में हम लोग पहले सीखेंगे। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक सर्किल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन है बच्चों, और इस सर्किल का सेंटर कहाँ पर है? सेंटर इसका ओरिजिन पर है। और रेडियस कितना है इसका? रेडियस है इसका ए। ये एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन कि जिसकी सेंटर ओरिजिन पर है, सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज ए। तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है सर्किल का, ये एक्चुअली एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल में है। तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के टर्म्स पर है। तो जो कोई इक्वेशन, किसी कर्व का इक्वेशन जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के टर्म्स पर आता है, जैसे 3D में जेड भी हो सकता है उसमें, तो वो कहलाता है कार्टेशियन इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने लिखा, ये उस सर्किल का कार्टेशियन इक्वेशन है जिस सर्किल की सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस जिसका 1 यूनिट ए यूनिट के इक्वल है। तो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। व्हाट इज कार्टेशियन इक्वेशन? इट इज एक्चुअली रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। So only two variables are present in Cartesian equation in 2 dimensions. But if there is 3 dimensions, then 3 variables may also present. But these variables are x, y और x, y, z. तो जो किसी भी कर्व का x और y में जो रिलेशन आएगा प्लेन ज्योमेट्री के अंदर, वो कार्टेशियन इक्वेशन कहलाएगा। x और y का रिलेशन, 2 वेरिएबल हैं x, y। लेकिन हम किसी कर्व का इक्वेशन 3 वेरिएबल के रूप में भी ले सकते हैं। तो जैसे यही हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस इक्वेशन में यदि मैं x को क्या ले लूँ, a cos t, और y को ले लेता हूँ a sin t। x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t अगर मैं एज्यूम कर लूँ इस सर्किल के लिए, तो देखिए इसमें अगर मैं x का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर t। अगर मैं y का स्क्वायर करता हूँ तो y इज इक्वल टू कितना होगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नहीं ये तो कॉस टी था, सॉरी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। हाँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा बच्चे। स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करके क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर टी प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर टी। तो क्या हो गया देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं किसी सर्किल जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कार्टेशियन इक्वेशन जिस सर्किल का है, उस सर्किल में यदि एक्स को ए कॉस टी मान लिया जाए और वाई को ए साइन टी मान लिया जाए, तो उन दोनों के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने से वहाँ भी ए स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब ये उसी के इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो सर्किल है, उसी सर्किल को मैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस वाई इज इक्वल टू ए साइन टी इससे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने पर मुझे ए स्क्वायर ही मिल रहा है यहाँ। तो इसका मतलब ये जो है उसी सर्किल के इक्वेशन लिखने का एक अलग तरीका है। ये कहलाता है कि सर्किल का पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाते हैं। ये 2 इक्वेशन है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट के वेरिएबल टी के रूप में है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी वेरिएबल टी के रूप में है। तो ये x इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, ये 2 के 2 इस सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती हैं जिसकी सेंटर 0 0 पर है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है?
पैरामेट्रिक इक्वेशन किसी कर्व का वो 3 वेरिएबल का इक्वेशन है। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तीसरा वेरिएबल t है। x वेरिएबल किसके रूप में है? t के रूप में है। y वेरिएबल का भी वैल्यू t वेरिएबल के रूप में है। तो इस टाइप से x वेरिएबल t वेरिएबल के रूप में, y वेरिएबल भी t वेरिएबल के रूप में है। तो 3 वेरिएबल टोटल हैं, x, y और t। तो ऐसा जो इक्वेशन आता है इन विच द फर्स्ट वेरिएबल x इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल t, सेकंड वेरिएबल y इज आल्सो इन टर्म ऑफ वेरिएबल t, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन दे आर कॉल्ड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। तो उसी कर्व के ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। फिर से सुनिए, मैंने कहा किसी भी कर्व के लिए प्लेन कर्व जो है उसमें x और y जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, x और y के रूप में जो रिलेशन आता है, जो इक्वेशन उसकी मिलती है कर्व की, इसको कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन x एंड y। और उसी कर्व की यदि मैं 3 वेरिएबल के रूप में इक्वेशन ले रहा हूं, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, लेकिन ये x की वैल्यू t वेरिएबल के रूप में आ रही है, y की वैल्यू को भी t वेरिएबल के टर्म्स पर लिखा गया है। तो ये जो इक्वेशन है 2 के 2, ये दोनों उस सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। इसलिए मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन को डिफाइन कर सकता हूं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन x, y एंड थर्ड वेरिएबल t। रिलेशन बिटवीन x, y एंड थर्ड वेरिएबल t। ये जो थर्ड वेरिएबल t है, दिस थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर, दिस थर्ड वेरिएबल इज द पैरामीटर। तो इसलिए पैरामेट्रिक इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट होता है पैरामीटर t के टर्म्स पर, और y कोऑर्डिनेट भी होता है पैरामीटर t के टर्म्स पर। तो x वेरिएबल, y वेरिएबल और तीसरा वेरिएबल जिसके रूप में दोनों x, y जिसके पदों में आए वो पैरामीटर कहलाता है। तो t इज द पैरामीटर। तो इस तरीके से हम किसी कर्व की कार्टेशियन इक्वेशन भी कर सकते हैं, और आपने देखा हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन भी कर सकते हैं। तो अब जैसे हम एक दूसरा इक्वेशन और लेते हैं। देखिए, एक इक्वेशन हमारे पास है पैराबोला y² = 4ax। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और आप जानते हैं ये पैराबोला अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो वर्टेक्स पर x को 0 लिख दो, तो x को 0 लिखने से y² = 4a × 0 = 0, तो y भी 0 हो जा रहा है। तो ये पैराबोला, इस तरीके से ये पैराबोला का इक्वेशन कर्व हो गया हमारे पास। एंड दिस इज द फोकस a, 0 फोकस। अब इस पैराबोला का जो इक्वेशन है y² 4ax, ये तो y वेरिएबल और x वेरिएबल के रूप में है, y वेरिएबल और x वेरिएबल के टर्म्स पर आया। तो इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये है। लेकिन यही पैराबोला जो y² 4ax है, मैं इसकी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, x = at², y = 2at। x = a × t², y = 2a × t। तब आप देखिए फिर से y² करिए, आपको यही चीज़ दोबारा मिल जाएगा। x को at² मान लूँ, y को मैं 2at मानता हूँ। तो देखिए इसमें रख दीजिए x और y की वैल्यू सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। आप y² करिए जरा, कितना आएगा? y² = 2at का स्क्वायर, y² = 2at का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करो 4 हो गया, a का स्क्वायर करो a स्क्वायर हो गया, t का स्क्वायर करो t स्क्वायर हो गया। तो y² = इसमें से क्या करो, आप जो है 2a कॉमन ले लो, 2a को बाहर कर दो, तो अंदर क्या बचेगा? 2a at² बचेगा, at² बचेगा। 4a कॉमन ले लो, 4a को कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा at²। तो y² = 4a मैंने कॉमन ले लिया, at² को क्या लिख सकता हूँ? at² को x से लिख सकता हूँ, तो y² = 4ax हो गया। तो इसका मतलब यदि y² 4ax में x से at² लिखा जाए, y 2at लिखा जाए, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट रिमेन्स द सेम इक्वेशन। इसलिए ये भी पैराबोला का इक्वेशन है, ये दोनों भी मिल करके पैराबोला के ही इक्वेशन है। लेकिन ये x और y के बीच में रिलेशन है, इसलिए ये कार्टेशियन इक्वेशन है। परंतु ये x की वैल्यू t वेरिएबल के टर्म्स पर है और y की वैल्यू भी t वेरिएबल के टर्म्स पर है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। और इसमें t को पैरामीटर बोलूँगा, x कोऑर्डिनेट पैरामीटर t के टर्म्स पर है, y कोऑर्डिनेट भी पैरामीटर t के टर्म्स पर है। तो यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल लेकर के क्या सीखा कि जो पैराबोला होता है y² 4ax, ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन है। लेकिन इसी पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लेंगे तो x = at², y = 2at करके इसका आएगा। तो ऐसे कई सारे कर्व्स हमारे पास होते हैं जो हमने क्लास 11th में भी पढ़े थे।
तो उसके हम सब के पैरामेट्रिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं कार्टेशियन के साथ साथ। जैसे एक इलिप्स है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, ये इलिप्स है। इसकी इक्वेशन आप इसका आप जो है ग्राफ भी बना सकते हैं, और इसकी इक्वेशन आप चाहें तो पैरामेट्रिक फॉर्म पे इसकी इक्वेशन को आप ला सकते हैं। ये इलिप्स हो गया सपोज, और इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने लेना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकलेगा? पैरामेट्रिक इक्वेशन निकलेगा, एक्स को ले लो, इसके एक्स के नीचे डिनोमिनेटर ए है ना, तो एक्स को ले लो ए कॉस थीटा, और वाई के नीचे डिनोमिनेटर बी है तो वाई को ले लीजिए बी साइन थीटा। बिल्कुल सर्किल की तरह है। सर्किल में तो एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा, वाई भी ए साइन थीटा लिया है, क्योंकि वहाँ पर दोनों, जैसे अगर आप इसको एज ए इलिप्स की तरह लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजिकल टू 1, ये ऐसे भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजिकल टू 1 हो जाएगा ए स्क्वायर से डिवाइड करने पर। तो ये इलिप्स के फॉर्म पर तो आया, सर्किल भी हमारा, तो इसलिए दोनों ए हैं। तो एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा लिया था, वाई इजिकल टू ए साइन थीटा लिया था, ए साइन टी, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन आया था इसका। अब यहाँ ये ए और बी हैं इसके, ये वाला जो लॉन्गर रेडियस है, लॉन्गर रेडियस इसका ए है, जो शॉर्टर रेडियस है ये बी है। इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो जो ए है एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा कर दीजिए, और जो माइनर है बी, माइनर एक्सिस सेमी माइनर, वाई इजिकल टू बी साइन थीटा। दिस बिकम्स द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। पैरामीटर इसमें थीटा लिया गया है, हम पैरामीटर को टी भी ले सकते हैं, पैरामीटर को थीटा भी ले सकते हैं। तो एक्स वाई और तीसरे वेरिएबल थीटा के रूप में जो इक्वेशन आ रहा है ना, एक्स की वैल्यू थीटा के टर्म्स पर, वाई की वैल्यू थीटा के टर्म्स पर, तो दीज आर कॉल्ड द पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर, थीटा इज कॉल्ड द पैरामीटर। तो इस तरीके से आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो इलिप्स है, इलिप्स के लिए एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा, वाई इजिकल टू बी साइन थीटा लेते हैं। सर्किल के लिए एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा, वाई के लिए ए साइन थीटा ले लेते हैं, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाता है। जो हाइपरबोला है, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, दिस इज हाइपरबोला। इसके लिए क्या लेते हैं? एक्स इजिकल टू ले लेते हैं बच्चों ए सेक थीटा लेते हैं, ए सेक थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या लेते हैं? बी टेन थीटा। अब आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करिए तो आपको बिल्कुल वो इक्वेशन मिलती है। देखो जैसे एक्स अपॉन ए कितना आया यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए एक्स अपॉन ए इजिकल टू सेक थीटा, सेकेंड इक्वेशन में देखिए वाई अपॉन बी इजिकल टू टेन थीटा आ गया। अब स्क्वायर करके घटाइए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया फर्स्ट का स्क्वायर, माइनस सेकेंड का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू राइट हैंड साइड में भी कर दीजिए, ऊपर का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, नीचे वाले का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू घटाया तो 1 हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो है एक्स इजिकल टू ए सेक थीटा, वाई इजिकल टू बी टेन थीटा, या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, ये सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनमें भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैलकुलेट किया जाए तो यही इक्वेशन मिल रही है। तो इसका मतलब दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम कर्व, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है इसका कार्टेशियन इक्वेशन, क्योंकि ये केवल एक्स और वाई में है। ये है इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स की वैल्यू थीटा के टर्म्स पर, वाई की वैल्यू भी थीटा पैरामीटर के टर्म्स पर है। तो इस तरीके से ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हुआ। तो हमने सर्किल के, पैराबोला के, इलिप्स के और हाइपरबोला के पैरामेट्रिक इक्वेशनों के बारे में हमने 11th में भी पढ़ा था, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर इसको रिवाइज किया है। तो इन दिस वे वी नो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड अ थर्ड वेरिएबल कॉल्ड पैरामीटर। वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ टी and the value of y is also written in terms of t. Then these new equations which are x, y and t variable, they are called the parametric equation of that curve. तो इसमें देखिए अब हम पैरामेट्रिक इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। मान लिया पैराबोला है, तो पैराबोला वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax है, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने अभी सीखी, x इजिकल टू 80 स्क्वायर होता है, y इजिकल टू होता है 280। मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करके dy dx निकालना। ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो मैंने ये इनकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस को इनको डिफरेंशिएट करके dy dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे मैं इनको डिफरेंशिएट करके dy dx की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये देखिए। तो इसमें जैसे यहाँ पर फर्स्ट देखिए, x वेरिएबल को t वेरिएबल के टर्म्स में लिखा गया, तो दो वेरिएबल है ना x और t, तो आप यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशियल आप t के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये y वेरिएबल भी t वेरिएबल के टर्म्स पर है, तो इस इक्वेशन में भी आप t से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ dd ऑफ x इज इक्वल टू dd ऑफ 80 स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 2at हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इनको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो एक तो हमको मिलेगा डी डी टी ऑफ x यानी डी एक्स बाई डी टी, और दूसरा मिलेगा हमको डी डी टी ऑफ y तो यानी डी वाई बाई डी टी मिलेगा। तो उसके बाद जब डी वाई डी एक्स आपको निकालना है तो डी वाई डी एक्स को कैसे निकाल सकते हो, आप ऐसे निकाल सकते हो डी वाई डी टी में डी एक्स डी टी का डिवाइड कर दो तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी वाई डी टी की वैल्यू में डी एक्स डी टी की वैल्यू का डिवाइड कर दो तो वो डी वाई डी एक्स हो जाएगा। डी टी कैंसिल, समझ लीजिए अपनी सुविधा के लिए डी टी कैंसिल, तो डी वाई डी एक्स बचा। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट डी वाई डी एक्स, यू विल कैलकुलेट डी डी टी ऑफ वाई, you will calculate ddt of x, then you will divide ddt of y by ddt of x। तो ddt of y को ddt of x वाले से डिवाइड कर देंगे तो dy dx हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो हम पहले क्या करें, इसको x को t वेरिएबल के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करें, इसको भी करें। तो देखिए x इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो डी डी टी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसको मैं कह सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी दिस इक्वल टू डी डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर। ए तो इसमें कॉमन हो गया बच्चों, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर करना पड़ेगा, ए कॉमन हो गया, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर कैसे होगा, आपको याद है क्या, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन होता है, फार्मूला है डी डी टी ऑफ एक्स पावर एन। तो यहाँ भी डी डी टी ऑफ टी पावर टू कैसे होगा, टू इंटू टी पावर टू माइनस वन, उसी फार्मूला से एन एक्स पावर एन माइनस वन टू टी पावर टू माइनस वन। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया टी के रेस्पेक्ट में। ए यानी टू ए इंटू टी की कितनी पावर रही, टू पावर में से वन पावर लेस कर दीजिए तो टी पावर वन बचेगा, तो वन पावर को तो हम लिखते नहीं, इसलिए ये वैल्यू हमारा हो गया 280। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डी टी ऑफ एक्स। अब जो दूसरा वाला मेरा ये वो है इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, y इज इक्वल टू है 280, इसको भी y और t वेरिएबल है तो इसलिए मैं पैरामीटर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी डी डी टी करना पड़ेगा, एंड डी डी टी ऑफ 280। तो नाउ दिस इज डी डी टी ऑफ y यानी डी वाई बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 2a is common as a constant coefficient, 2a can be taken as common, तो now we have d dt of t, 2a कॉमन ले लिया और d dt of t अंदर रहा, तो dy by dt इज इक्वल टू 2a कॉमन, d dt of t कितना हुआ भाई, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है तो डी डी टी ऑफ टी भी कितना होगा, ये वैल्यू 1 आएगी। तो कितना हो गया इस सॉल्व करके, डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2a। अब डी वाई डी एक्स कैसे निकलेगी बोला था, हाउ कैन यू कैलकुलेट डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो y न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर में y है तो डी वाई बाई डी टी न्यूमरेटर में लिया जाएगा, x डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में डी एक्स बाई डी टी कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू में डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू से डिवाइड करना है, तो डी वाई बाई डी टी का क्या वैल्यू है 2a और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है 280, डिवाइड कर दिया 2a से 2a डिवाइड 1 अपॉन t। तो इन दिस वे you have got dy dx is equal to 1 upon t, this is the differential of this parametric equation। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पैरामेट्रिक इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पहले को t के रेस्पेक्ट में अलग डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरे वाले को t के रेस्पेक्ट में अलग डिफ्रेंशिएट करना है, फिर dy बाई डी टी में dx बाई डी टी से डिवाइड कर देना है, तो हमें पूरा उसका कर्व का dy dx मिल जाता है। तो इस पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 5.6 है और हम एक्सरसाइज 5.6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.6 का, क्या है 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 80 पावर 4, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इज इक्वल टू a इंटू टी पावर 4, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये किसी कर्व का पैरामीट्रिक इक्वेशन है बच्चों। मुझे यहाँ से डी वाई डी एक्स से निकालना है, फाइंड डी वाई डी एक्स, ये फाइंड करना है। तो कैसे करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा टी के रेस्पेक्ट में, तो डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 280 स्क्वायर, इसको भी करूँगा डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 80 पावर 4, फिर बाद में मैं उससे डिवाइड एक्स कर लूँगा। तो करिए इसको डिफरेंशिएट,
क्या डी डी टी करना है ना, डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 280 और dx by dt, you can write dx by dt is equal to dt of 280, इसमें 2a कॉमन हो गया बच्चों, कांस्टेंट कोफिशिएंट कॉमन हो जाता है, इनटू dt ऑफ t रहेगा। तो dx by dt इज इक्वल टू 2a dt ऑफ t, जैसे ddx ऑफ x 1, dt ऑफ t वो भी 1, तो इंटू 1 मीन्स 2a d dt ऑफ x इज 2a। अब यहाँ y वेरिएबल को भी डिफ्रेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, तो d dt ऑफ y इज इक्वल टू d dt ऑफ a इंटू टी पावर 4। लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू राइट हैंड का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में LHS RHS दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। तो दिस इज dy dt इज इक्वल टू हियर a कांस्टेंट कोफिशिएंट टेकिंग कॉमन d dt इंटू डी डी टी ऑफ टी पावर 4 a। अब d dt ऑफ टी पावर 4 कैसे होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n का फॉर्मूला इसमें लगेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n मीन्स n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो डी डी टी ऑफ टी पावर 4 into t power 4 minus 1. This is the differentiation of t power 4, and you have got now 4a into t power 3. This is dy by dt. तो ये dy dt का वैल्यू हो गया बच्चों, और ये dx dt का वैल्यू हो गया, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। अब हमें dy dx की वैल्यू चाहिए, तो dy dx कितना होगा, न्यूमरेटर में y है तो मैं dy by dt को न्यूमरेटर में ले लूँगा, डिनोमिनेटर में dx है तो मैं dx by dt को डिनोमिनेटर में लूँगा। तो dy by dt की वैल्यू क्या है, 4at3, dx by dt की वैल्यू है क्या है, dx by dt की वैल्यू 2a है। डिवाइड कर दीजिए, तो dy by dx इज इक्वल टू 2a से 4a को डिवाइड करूँगा तो a से a कैंसिल, 2 से 4 में क्या, 2 2 जा 4, तो कितना आया 2tq, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड dy dx। तो इस तरीके से ये dy dx का रिक्वायर्ड वैल्यू हमारा हो गया फर्स्ट एक क्वेश्चन के लिए। नाउ वी विल ट्राई द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, दिस सेकंड क्वेश्चन इज x is equal to a cos theta, y is equal to b cos theta. The question number 2 is x is equal to a cos theta, y is equal to b cos theta. Find dy dx. Find dy dx, ये फाइंड करना है बच्चों। तो अब वही x की वैल्यू थीटा वेरिएबल के टर्म्स पर है, y की वैल्यू ये भी थीटा वेरिएबल के टर्म्स पर है, तो वेरिएबल हो गए x, y और थीटा, 3 वेरिएबल हैं। तो x और y तो कोऑर्डिनेट हैं, लेकिन थीटा जो है इसको बोलते हैं हम लोग पैरामीटर है। तो पैरामीटर की इक्वेशन थीटा इज पैरामीटर, तो x को पैरामीटर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y वाले को भी पैरामीटर थीटा के टर्म्स पर डिफरेंशिएट करना है, फिर उससे dy dx हमने निकालना है। तो डिफरेंशिएट किया जाए इसको, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट, यू आर डिफरेंशिएटिंग x विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा, तो यू विल राइट डी डी थीटा ऑफ x, डी डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ राइट हैंड साइड, डी डी थीटा ऑफ a cos थीटा। तो डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ a cos थीटा, टेक a एच कॉमन कांस्टेंट, a कॉमन ले लिया तो डी डी थीटा ऑफ cos थीटा बचेगा बच्चों। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कॉमन ले लिया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन करिए तो ये होता है माइनस साइन थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो इन दिस वे डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर जाओ, माइनस a साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू निकाल दिया। ये y जो है थीटा के टर्म्स पर, यहाँ भी पैरामीटर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डी डी थीटा ऑफ y
डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ बी कॉस थीटा, और डी वाई डी थीटा लेफ्ट हैंड साइड इज नाउ डी वाई डी थीटा, दिस इज इक्वल टू बी कॉमन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉमन, डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा कितना आएगा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का थीटा के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो दिस विल बिकम माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डी डी थीटा माइनस साइन थीटा, तो डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, माइनस बी साइन थीटा, ये आ गया बच्चों। तो डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, डी वाई डी थीटा माइनस बी साइन थीटा। अब कैलकुलेट क्या करना है, डी वाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो नाउ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा डी वाई डी थीटा का वैल्यू, डिनोमिनेटर में डी एक्स है तो यहाँ वैल्यू लेना पड़ेगा डी एक्स डी थीटा का, दोनों को डिवाइड करिए, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी वाई डी थीटा, दिस इज माइनस बी साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, दिस इज माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा, डिवाइड करिए, माइनस से माइनस डिवाइड होगा प्लस बन जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा एक बार डिवाइड होगा तो बचेगा मेरा साइन थीटा से साइन थीटा एक बार डिवाइड होगा, माइनस से माइनस डिवाइड होकर प्लस बन जाएगा, बचेगा बी अपॉन ए। तो 10 डी वाई बाई डी एक्स फॉर दिस क्वेश्चन इज बी अपॉन ए, दिस इज आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके इसका डी वाई डी एक्स निकाला है। ऐसे हम थर्ड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में किस तरीके से डी वाई डी एक्स आएगा, तो पहले तो देखें कि वो क्वेश्चन है क्या। थर्ड क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन है 3a x इज इक्वल टू a sin t, y इज इक्वल टू cos, x इज इक्वल टू sin t, y इज इक्वल टू cos 2t, x इज इक्वल टू sin t, y इज इक्वल टू cos 2t। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको भी डिफरेंशिएट करके डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। तो क्या करना है, वही करना है जैसे और में कर रहे थे। तो क्या डी डी टी, ये टी पैरामीटर है, तो क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन टी, डी डी टी ऑफ एक्स यानी डी एक्स डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन टी, क्या होगा बच्चों, डी डी टी ऑफ साइन टी इज कॉस टी। अब यहाँ y इज इक्वल टू कॉस 2t है, तो पैरामीटर t, तो डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू कॉस 2t का वैल्यू, पहले कॉस का डिफ्रेंशिएशन करूँगा, चलो डी डी टी लिख लेता हूँ पहले, डी डी टी ऑफ कॉस 2t, नाउ डी वाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ कॉस 2t। तो इसमें पहले कॉस का करिए, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और 2t एज इट इज रहता है उस समय जब कॉस का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो उसके राइट, कॉस के राइट में जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो एज इट इज रहती है, तो माइनस साइन 2t, फिर 2t का डिफ्रेंशिएशन होगा डी डी टी ऑफ 2t। तो डी डी टी ऑफ कॉस 2t इज इक्वल टू माइनस साइन 2t इंटू डी डी टी ऑफ 2t। तो डी वाई डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन 2t, एंड व्हाट इज डी डी टी ऑफ 2t, डी डी टी ऑफ 2t में 2 तो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, बचेगा डी डी टी ऑफ t, डी डी टी ऑफ t, तो डी डी टी ऑफ t इज 1, डी वाई डी टी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस है और 2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 साइन 2t, दिस इज डी वाई बाई डी टी, एंड डी एक्स बाई डी टी इज कॉस t। नाउ व्हाट इज डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी। डी वाई डी टी का वैल्यू रख दीजिए, डी वाई डी टी का वैल्यू है माइनस 2 साइन 2t अपॉन डी एक्स डी टी का वैल्यू है कॉस t। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है?
सिंप्लीफिकेशन आ सकता है इन दोनों का, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? देखिए -2 तो ये है हमारा -2, लेकिन जो sin 2t का वैल्यू है बच्चों, sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin 2t का वैल्यू होगा 2 sin t इंटू cos t। -2 sin 2t की वैल्यू 2 sin t cos t, एंगल हाफ हो जाता है इसमें, देखिए 2t था तो t एंगल बन गया, तो -2 2 sin t cos t अपॉन cos t, तो cos t से cos t डिवाइड हो जाएगा, तो नाउ यू विल गेट -2 2 जा -4 इंटू साइन t। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy dx। इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएशन करके dy dx कैलकुलेट कर सकते हैं। हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पैरामीटर t के टर्म्स पर, कहीं पर पैरामीटर t दिया हुआ है तो कहीं पर हमारा पैरामीटर दिया हुआ है थीटा। तो नो टेंशन, हम जो भी पैरामीटर होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो dy बाई dt है उसकी dy dx की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4/t। तो पैरामीटर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dx बाई dt कितना हो जाएगा बच्चों? dx बाई dt हो जाएगा, 4 तो कॉमन है ना, t की क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 4 हो गया सीधे सीधे। एंड यहाँ से dy dt करना पड़ेगा, तो dy dt, तो इसको क्या मान लोगे? इसको आप ऐसा मान लोगे बच्चों, ये 4/t है तो आप इसको मान लेना 4 इंटू टी पावर -1। ये जो अपॉन वाला t है आप इसको भी ऊपर ही मान लीजिए, न्यूमरेटर में मान लीजिए इसको, t पावर -1 हो सकता है, जो नीचे जितनी पावर होती है ऊपर ले आओगे तो उतनी पावर नेगेटिव हो जाती है, तो इसलिए 4 इंटू -t है ये। इसका dt करो तो 4 तो कॉमन हुआ ना, 4 तो कॉमन हुआ, अब dt ऑफ t पावर -1, तो 4 कॉमन, dt ऑफ t पावर -1 कैसे होगा? ddx ऑफ x पावर -n इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n-1। तो t पावर -1 का डिफरेंशियल आएगा, n की वैल्यू -1 है तो n इंटू टी पावर n-1, तो -1 टी पावर -1 ये उसका डिफरेंशियल है। तो 4 इंटू -1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू -1 मल्टीप्लाई करके कितना आया? -4 आ गया, इंटू टी पावर -1 टी पावर -2 हो गया, तो ये इसका dy बाई dt का वैल्यू है, जबकि dx बाई dt तो सीधे 4 है। अब dy dx कैलकुलेट करूँगा इसका, देखिए dy dx इज इक्वल टू dy dt की वैल्यू -4 टी पावर -2 और dx dt की वैल्यू 4 है बच्चों, तो क्या हो गया? 4 से 4 को डिवाइड कर दीजिए, अब आ गया -1 इंटू टी पावर -2 या -1/t², ये dy dx का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए आएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को लिखता हूँ, देखिए क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया हुआ है हमारा x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, एंड y इज गिवन टू बी y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये वैल्यूज हमको दे रखे हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हमको dy dx कैलकुलेट करना है। x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो ये पैरामीटर थीटा है, तो इसलिए dd थीटा ऑफ करेंगे यहाँ पर, यहाँ x और dd थीटा ऑफ y करेंगे। करिए डिफ्रेंशिएट, तो dd थीटा ऑफ x इज इक्वल टू dd थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस dd थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा। सॉल्व करिए, dx डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का dd थीटा कितना होता है? जो C अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, डिफ्रेंशिएशन माइनस आता है, तो माइनस साइन थीटा हो गया बच्चों इसका। अब माइनस dd थीटा कॉस 2 थीटा करना है तो पहले कॉस का होगा, बाद में 2 थीटा का भी करना पड़ेगा। तो कॉस का डिफरेंशियल क्या आता है? देखिए ये माइनस तो जो ऑलरेडी था वो लिखा हुआ है मैंने, ये ऊपर का माइनस। अब डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ, कॉस की वैल्यू होती है डिफरेंशिएशन माइनस साइन और 2 थीटा एज इट इज रहेगा। कॉस का माइनस साइन कर दीजिए, उसके राइट वाला
एंगल वैसे रहता है, इनटू अब डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा लगेगा साइड में, डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा। तो इसलिए cos 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा आएगा पहले, फिर 2 थीटा का डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा करना पड़ेगा। तो डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब करिए माइनस माइनस क्या हो गया मल्टीप्लाई करके, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया साइन 2 थीटा। अब डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा करिए तो 2 तो कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट कॉमन। अब डी डी थीटा ऑफ थीटा आएगा, डी डी थीटा ऑफ थीटा कितना होगा, वो 1 हो जाएगा, थीटा का थीटा के ही रेस्पेक्ट में 1। तो डी एक्स बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू आया। अब y को भी हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है पैरामीटर थीटा के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, डी डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए, डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। ये डिफ्रेंशिएशन होगा, डी डी थीटा साइन थीटा माइनस डी डी थीटा साइन 2 थीटा। डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब ये डी डी थीटा साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा का थीटा के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बच्चों, ये होगा कॉस थीटा। दिस डिफ्रेंशिएशन इज कॉस थीटा माइनस डी डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। कैसे निकालूंगा, डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा 2 थीटा करना है तो पहले साइन का डिफरेंशियल होगा, साइन का डिफरेंशियल कॉस हो जाता है, तो कॉस और 2 थीटा एज इट इज रहेगा साथ में, साइन का डिफरेंशियल कॉस, तो कॉस 2 थीटा हो गया, इनटू अब 2 थीटा का डिफरेंशियल आएगा, डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा, फर्स्ट डिफरेंशियल साइन के लिए, और 2 थीटा एज इट इज साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, सेकेंड में 2 थीटा का डिफरेंशियल लगेगा। तो डी वाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा करूंगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, डी डी थीटा ऑफ थीटा दिस इज 1। तो कितना हो गया, कॉस थीटा माइनस मल्टीप्लाई करके देखिए 2 कॉस 2 थीटा, दिस इज डी वाई बाई डी थीटा। नाउ व्हाट इज डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आएगा, y न्यूमरेटर में है तो डी वाई बाई डी टी डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, डिवाइड करके डी वाई डी एक्स आएगा। तो डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू न्यूमरेटर में, तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, डिनोमिनेटर डी एक्स बाई डी थीटा, तो माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, अब नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर सकता हूँ, हाफ एंगल बना सकता हूँ 2 थीटा का थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ भी करूँगा तो यहाँ या तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप सॉल्व करिए, कोई भी चीज़ ऐसी आ नहीं रही जिसको आप कॉमन ले सकते हैं सब में से, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा ना, अब आप कॉमन नहीं ले सकते हैं कोई चीज़, तो इसलिए इसको फर्दर सॉल्यूशन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो अब बच्चों, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6 को करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको सॉल्व करना है आपने। तो क्या क्या है, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 को कर रहे हैं बच्चों। तो अब कैसे करें, तो सिंपल, पैरामीटर थीटा है, तो डी एक्स बाई डी थीटा
इजिकल टू ए तो कॉमन हो गया बाहर से, अंदर कर लो डिफ्रेंशिएट, थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ थीटा माइनस डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा। तो डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू ए को कॉमन रहने दीजिए बाहर से, डी थीटा डी डी थीटा ऑफ थीटा 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का डिफरेंशियल कर लीजिए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू। अब ये y इज इक्वल टू कितना है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू a इज कॉमन, a को कॉमन ले लो, अंदर डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी डी थीटा ऑफ 1 माइनस डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, ये अंदर डिफ्रेंशिएट कर लिया, a हमारा कॉमन रहेगा। तो डी डी थीटा ऑफ 1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन 0, और डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो करिए a इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन थीटा आ गया, इंटू करके देखो, तो प्लस a साइन थीटा, दिस इज डी वाई बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, डी वाई बाई डी थीटा a साइन थीटा। नाउ व्हाट इज डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स डी थीटा सॉरी। तो अब इसको व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी वाई डी थीटा, डी वाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, a साइन थीटा, और डी एक्स डी थीटा का वैल्यू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो a से a डिवाइड हो गया, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा इसमें वैल्यू आया। क्या इसको सिंप्लीफाई करके हम कुछ चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं, हो सकता है। इसको हाफ एंगल में बदलो, ये थीटा है ना, तो थीटा बाई 2 आएगा। अब देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा का वैल्यू है। अब 1 माइनस ये कॉस थीटा का वैल्यू बच्चों आप लिख लेना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कॉस थीटा का वैल्यू ये वाला लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 1 से 1 मेरा कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पर। तो दिस विल बी नाउ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 में से 1 लेस करो, 1 में से 1 ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, चलो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फिर सॉल्व करिए थोड़ा, तो ये होना है 1 से 1 इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर हमारा रहेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 डिवाइड हो गया, ऊपर रह गया कॉस थीटा बाई 2, नीचे से बच गया हमारा साइन थीटा बाई 2। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो दिस आंसर इज नाउ कॉट थीटा बाई 2। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू क्या दिया है, x का वैल्यू दिया है हमको साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस टी, साइन क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट कॉस 2t, और y का वैल्यू दिया है कॉस क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट कॉस 2t, ये वैल्यू दिया हुआ है, और हमें डी वाई डी एक्स को फाइंड करना है बच्चों। तो कैसे डी वाई डी एक्स में फाइंड करूँगा, तो डी वाई डी एक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, देखिए। तो देखिए x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पहले पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, x इज इक्वल टू है साइन क्यूब t, ये अपॉन वाला जो है बच्चों ये कॉस 2t उसकी रूट है, रूट मीन्स हाफ पावर, और हाफ पावर अगर रूट हुआ तो मैं इसको मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ला सकता हूँ।
यहाँ cos 2t की हाफ पावर है, तो ऊपर आने पर cos 2t का पावर -1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो x है आप इसको मान लीजिए x इजिकल टू साइन क्यूब टी, अपॉन को इनटू में ले आया cos 2t पावर -1/2। अब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ इसको, डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन क्यूब टी इंटू cos 2t पावर -1/2। तो डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू अब इसको करना है बच्चों, तो डी डी टी ऑफ साइन क्यूब टी cos 2t कैसे डिफरेंशियल होगा? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए साइन क्यूब टी को एज इट इज रहने दें, साइन क्यूब टी को ऐसे ही रहने दिया, इनटू डी डी टी होगा cos 2t पावर -1/2 का, प्लस अब cos 2t होल पावर -1/2 को एज इट इज छोड़ें, और डी डी टी आएगा किसका? साइन क्यूब टी का, साइन क्यूब टी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी डी टी ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी टी ऑफ फर्स्ट। तो डी एक्स बाई डी टी दिस इज इक्वल टू, इसको कह दे रहे हम डी एक्स बाई डी टी, वैसे डी डी टी ऑफ एक्स बोला जाता है इसको। तो साइन क्यूब टी, अब डी डी टी ऑफ cos 2t पावर -1/2 करना है बच्चों, तो इसमें सबसे पहला फार्मूला लगता है x पावर n वाला। x पावर n का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो n इंटू एक्स पावर n-1 हुआ करता है, तो बिल्कुल यही चीज़ इसमें लगेगा। cos 2t को मैं x की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो x पावर -1/2। तो पहला डिफरेंशियल आएगा इसका n की वैल्यू -1/2 है, n इंटू दिस होल क्वांटिटी cos 2t पावर n-1 -1/2 इंटू cos 2t की पावर -1/2 -1 लगा दिया, क्योंकि मैं इसको x की पावर n की तरह मान रहा हूँ, इसको एज ए x पावर n, तो n इंटू दिस होल पावर n-1, n की वैल्यू -1/2 -1, ये इसका डिफरेंशियल हो गया, इंटू डी डी टी ऑफ तो हमने किसका किया? पावर का डिफरेंशियल किया। अब डिफरेंशियल होना पड़ेगा पावर के बाद कॉस का, तो डी डी टी ऑफ cos 2t आएगा बच्चों, प्लस ये वाला हिस्सा, बाद वाला हिस्सा देखो, cos 2t होल पावर -1/2 इंटू डी डी टी ऑफ साइन क्यूब टी। डी डी टी ऑफ साइन क्यूब टी करना है तो इसको भी आप क्या मान लीजिए, साइन क्यूब टी जो है ये साइन टी होल क्यूब है, साइन टी होल क्यूब। फिर वही x पावर n वाला फार्मूला लगेगा, x पावर n का होता है n इंटू एक्स पावर n-1, तो यहाँ साइन टी का होल क्यूब है, तो x पावर n फार्मूले से करने पर क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 3 है, 3 इंटू साइन टी, 3 इंटू इस पूरी क्वांटिटी की पावर 3-1, तो n x पावर n-1 हो गया, ये एज ए x ट्रीट हो रहा है, तो n साइन टी पावर 3-1 इंटू डी डी टी ऑफ वो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन टी। ये कर पहले केवल पावर के हिसाब से डिफरेंशिएट किया, उसके बाद अंदर जो साइन टी है उसका डिफरेंशियल कर लिया मैंने। तो यहाँ भी वही किया, पहले केवल पावर का किया, तो n इस पूरी क्वांटिटी का पावर n-1 इंटू डी डी टी ऑफ ब्रैकेट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है उसका। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, अब सॉल्व करना है इसको, साइन क्यूब टी इंटू -1/2 इंटू cos 2t होल पावर आया -3/2, cos 2t होल पावर -3/2 हो गया, -1/2 -1 कर दिया, इंटू डी डी टी ऑफ cos 2t कितना होगा बच्चों? cos का आएगा डिफरेंशियल माइनस साइन 2t, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो cos 2t का माइनस साइन 2t आएगा। लेकिन इसमें अब डी डी टी ऑफ 2t और करना पड़ेगा, 2t का डी डी टी करूँगा तो कितना आएगा? 2t का डिफरेंशियल करोगे तो 2 हो जाएगा, t का 1 होता है, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से डी डी टी ऑफ cos 2t हमने किया, तो माइनस साइन 2t इंटू 2, प्लस अब ये नेक्स्ट टर्म cos 2t होल पावर -1/2 इंटू 3 साइन
साइन टी की वैल्यू कितनी बची, 3 में से 1 लेस कर दो, 3 में से 1 लेस कर दोगे 2, तो साइन टी की पावर 2, जिसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर टी। अब डी डी टी ऑफ साइन टी का डी डी टी क्या होता है, कॉस टी हो जाता है सीधे। तो इस प्रकार से अब ये डिफ्रेंशिएशन कर लिया। तो क्या ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो सिंप्लीफाई हो सकता है तो करिए, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, इसमें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 है, इससे ये 2 डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 तो हट गया। अब माइनस यहाँ है, माइनस ये भी है, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, और सारे का सारा हिस्सा मल्टीप्लाई हो रहा है देखो, तो इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस तो एलिमिनेट हो गया हमारा। तो अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है देखो, साइन क्यूब टी, ये बचा साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी माइनस हट चुका है, और साइन 2t भी बचा, साइन 2t, और साथ में आया cos 2t होल पावर -3/2, साइन क्यूब टी, साइन 2t, cos पावर cos 2t पावर -3/2, ये बचा पूरा, एक साथ हमने लिख दिया इसको। अब इस वाले हिस्से में सब प्लस ही है, तो इसलिए प्लस, अब इधर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t होल पावर -1/2, ये बच रहा है इसमें बच्चों। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कोई चीज़ कॉमन हो सकती है, अगर हो सकती है तो ले लीजिए, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए क्या क्या कॉमन हो सकता है, फर्स्ट टर्म ये पूरा है और ये वाला सेकेंड टर्म है, तो 2 टर्म हैं, क्या क्या चीज़ कॉमन हो सकती है, यहाँ साइन 2t है ना, और इधर कॉस टी, इसमें एक काम और करता हूँ, इसमें मैं 2 साइन टी कॉस टी लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ साइन 2t को 2 साइन टी कॉस टी। तो देखिए साइन क्यूब टी ये आया, साइन 2t की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2t की वैल्यू लिखूँगा 2 साइन टी कॉस टी, ये साइन 2t का वैल्यू हो गया, इनटू कॉस 2t का वैल्यू रखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पावर है, इसका कोई वैल्यू नहीं रखना हमने, तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t होल पावर -1/2। अब बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हम क्या क्या कॉमन कर सकते हैं, क्या क्या कॉमन कर सकते हैं। नंबर, इसमें 2 है नंबर, यहाँ 3 है, तो नंबर तो कॉमन हो नहीं सकता कोई, और साइन और कॉस में, यहाँ कॉस टी की 1 पावर है, यहाँ भी कॉस टी की 1 पावर है, तो कॉस टी तो कॉमन हो सकता है, कॉस टी कॉमन हो सकता है। यहाँ साइन पावर 4 हो रहे हैं, एक ये है 3 ये है, 4 पावर हैं साइन के साइन टी के, जबकि यहाँ पर साइन टी की 2 पावर है, साइन पावर 4 साइन पावर 2, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन हो सकता है, साइन स्क्वायर टी कॉमन हो सकता है, कॉस टी पावर 1 है, कॉस टी पावर 1 है, तो कॉस टी भी कॉमन हो सकता है। नंबर कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कोफिशिएंट 3 है, तो 2 चीज़ें कॉमन है बच्चों इसमें। एक वैल्यू तो कॉमन है, एक वैल्यू कॉमन है हमारा साइन क्यूब टी, नहीं सॉरी साइन स्क्वायर टी कॉमन है क्योंकि ये 4 पावर है, वहाँ 2 पावर है, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन हो सकता है, कोफिशिएंट 2 नहीं होगा, सॉरी कॉमन, साइन स्क्वायर टी कॉमन होगा, और साथ ही साथ कॉस टी भी कॉमन होगा, कॉस टी भी कॉमन होगा। और एक चीज़ और कॉमन होगी बच्चों, क्या कॉमन होगी, कॉस 2t की पावर -1/2, इतना सारा कॉमन है इसमें। साइन स्क्वायर टी कॉमन हो सकता है, कॉस टी कॉमन हो सकता है, कॉस 2t पावर -3/2 है, कॉस 2t पावर -1/2 है, तो -1/2 पावर छोटी वाली पावर कॉमन हो सकती है, तो ले लिया। अब देखिए क्या क्या अंदर हमारा बचेगा, तो हमने साइन पावर कितना है यहाँ पर एक तो नंबर 2 बचेगा, और साइन पावर 4 है, 3 ये है, 1 है, साइन पावर 4 है, 2 पावर कॉमन है, तो इसलिए साइन की 2 पावर अंदर बचेगी, साइन स्क्वायर टी बचेगा, तो 2 साइन स्क्वायर टी बचेगा, कॉस टी ले लिया हूँ, और कॉस 2t की पावर -1/2 कॉमन लिया है, लेकिन ये -3/2 है, तो -3/2 पावर में से -1/2 तो आपने बाहर कॉमन ले ली, तो अब बची कितनी, -3/2 में से -1/2, -3/2 में से -1/2 आपने कॉमन ले लिया, तो -2/2 पावर बचेगी अंदर,
-2/2 पावर अंदर बचेगी। -2/2 कितना हुआ, cos 2t की पावर -2/2 बचेगा, cos 2t की पावर बचेगी -2/2। 3/2 में से 1/2 बाहर कॉमन है तो 2/2 पावर बचेगी। अब प्लस 3 sin स्क्वायर टी कॉमन है, cos t भी कॉमन है, cos 2t भी पावर 1/2 भी कॉमन है, इतना सारा कॉमन है। तो अब हमारा हो गया बच्चों sin स्क्वायर टी cos t cos 2t होल पावर -1/2 और अंदर आ गया 2 sin स्क्वायर टी इंटू cos 2t की कितनी पावर हुई है, cos 2t की पावर होगी -1, एक डिवाइड करके cos 2t की पावर आई -1, -1 पावर अगर है तो अपॉन में डाल दो cos 2t की पावर +1 हो जाएगी, तो cos 2t मान लूँगा उसको मैं, तो sin स्क्वायर टी अपॉन cos 2t +3 हो गया। तो अब क्या है, sin स्क्वायर टी इंटू cos t इंटू cos 2t होल पावर -1/2 इंटू, अब देखिए एलसीएम कर लीजिए, 2 sin स्क्वायर टी प्लस 3 cos 2t अपॉन cos 2t, ये इसका वैल्यू आ रहा है बच्चों, किसका, dx/dt का वैल्यू हमारा ये निकल कर आया। ऐसे ही हम अब dy/dt को भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो dx/dt का वैल्यू हमने लिया है, ये वैल्यू आया है sin स्क्वायर टी cos 2t होल पावर -1/2 इंटू 2 sin स्क्वायर टी इंटू 3 cos 2t दिस होल अपॉन cos 2t, ये हमारे पास dx/dt का वैल्यू है। अब हम y को डिफ्रेंशिएट करते हैं और उससे dy/dt का वैल्यू भी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो y की वैल्यू कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, देखिए ये है हमारा y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन है ना, तो उसको इनटू में ले आइए, cos 2t का पावर -1/2 हो जाएगा, ये वैल्यू है। अब डिफ्रेंशिएशन इसका t के रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट इट नाउ, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकता हूँ, तो ddt ऑफ y इज इक्वल टू cos क्यूब t एज इट इज, cos क्यूब t एज इट इज इंटू ddt ऑफ cos 2t होल पावर -1/2 प्लस cos 2t होल पावर -1/2 एज इट इज इंटू ddt ऑफ cos क्यूब t। तो ये हमने किया बच्चों, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज छोड़ दिया, इसका ddt प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, उसका ddt। तो ये डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं। तो dy/dt इज इक्वल टू cos क्यूब t। या अब ddt ऑफ cos 2t पावर -1/2 कैसे होता है बच्चों, सबसे पहले इसको जैसे z पावर n उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करूंगा, फिर मैं cos के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करूंगा, फिर मैं 2t के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो 3 आएंगे इसमें, इनटू में चेन रूल लगेगा। पहला डिफ्रेंशिएशन अगर मैं इसको z ले लेता हूं पूरे को, तो z पावर -1/2 उसके हिसाब से, जैसे x पावर n का डिफरेंशियल होता है वही फार्मूला लगेगा। इसको पूरे को z ले लूँ तो z पावर -1/2 x पावर n का फार्मूला पहले लगेगा। तो पावर के हिसाब से फर्स्ट डिफरेंशिएशन आएगा। इनटू में फिर cos का डिफरेंशियल लगेगा, cos का माइनस साइन करके आ जाएगा, फिर लास्ट में 2t का डिफरेंशियल लगेगा, तब ये कंप्लीट डिफरेंशियल इसका बनेगा। तो पहले इसकी पावर का करो, तो पावर के हिसाब से x पावर n का होता है n इंटू एक्स पावर n -1, तो इसका आएगा n की वैल्यू -1/2 है, n इंटू ये पूरा एज इट x से ट्रीट करेगा cos 2t होल पावर n -1,
तो -1/2 इंटू दिस होल क्वांटिटी पावर -1/2 -1 इंटू, अब डी डी टी कॉस 2t करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 2t आ जाएगा। कॉस का डिफरेंशियल करूँगा ना पावर का करने के बाद कॉस का, तो कॉस का माइनस साइन आएगा, लेकिन 2t एज इट इज रहेगा साथ में, इंटू अब 2t का करूँगा, 2t का डिफरेंशियल हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से किया है। पहले हमने किया इसको z पावर n मान करके, तो n इंटू जेड पावर n-1 लगा दिया, तो इसलिए -1/2 कॉस 2t पावर -1/2 -1 इंटू, फिर मैं कॉस का करूँगा, कॉस 2t का, तो कॉस का माइनस साइन आएगा, तो 2t एज इट इज रहेगा साथ में, इंटू फिर मैं 2t का करूँगा, तो 2t का हो जाएगा 2। तो दिस विल बी द कंप्लीट डिफरेंशिएशन कॉस 2t का, प्लस कॉस 2t होल पावर -1/2 एज इट इज है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है बच्चों, ये कॉस क्यूब टी का मतलब कॉस टी का होल क्यूब है, तो यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा। अगर मैं इस पूरे को z ले लूँ तो z पावर 3, तो जैसे x पावर n का होता है n x पावर n-1, तो इस पूरे में भी वो x पावर n वाला फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू कॉस टी होल पावर 3-1, ये लग गया पाएगा। कॉस टी होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस टी पावर 3-1 हो गया। इसके बाद डिफरेंशियल होगा कॉस का, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन टी आ जाएगा। कॉस का डिफरेंशियल करोगे जो आगे का एंगल है वो एज इट इज रहेगा। इसके बाद डिफरेंशियल आएगा केवल टी का, टी का क्या होता है 1, तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव कहलाता है। पावर है इसलिए पहले पावर का होगा, जैसे जेड पावर 3, तो 3 इंटू दिस जेड पावर 3-1 कर दिया, इंटू फिर पावर का तो हो गया, तो फिर कॉस का आएगा, कॉस का होगा माइनस साइन और टी एज इट इज रहेगा साथ में, फिर लास्ट में टी का डिफरेंशियल होगा। यही काम इधर भी किया था, पहले पावर का किया तो इसलिए -1/2 दिस होल क्वांटिटी पावर -1/2 -1 इंटू, फिर मैंने कॉस का किया तो माइनस साइन आया और 2t एज इट इज था साथ में, इंटू फिर 2t का किया वो 2 आ गया। तो इस तरीके से अब हम आगे कर रहे हैं। देखिए इसमें एक बात ध्यान दीजिए, ये 2 और 2 क्या होगा, डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है और ये भी माइनस है और सारा मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो माइनस साइन तो हमारा गायब हो गया। तो कॉस क्यूब टी, ये कॉस क्यूब टी है और फिर साइन 2t है साथ में, देखिए साइन 2t कॉस क्यूब टी, साइन 2t कॉस 2t, कॉस 2t पावर 1/2 -1 -3/2 आ गया, प्लस हाँ इसमें भी माइनस हो जा रहा है, देखिए ये माइनस है और एक ही माइनस है, तो ये वाला टर्म हमारा माइनस हो जा रहा है। तो क्या क्या आया इसमें, एक तो इसमें 3 आया, एक इसमें आया कॉस टी की पावर 3-1, तो कॉस टी की पावर 2 यानी कॉस स्क्वायर टी आ गया, और एक आया टर्म हमारा साइन टी आ गया, इतना सारा, और लास्ट में साथ में कॉस 2t होल पावर -1/2 भी इसके साथ में आ रहा है। अब देखिए इसमें साइन 2t को फिर वैसे ही एक्सपेंड करिए जैसे इससे पहले वाले पार्ट में आपने किया हुआ था। कॉस क्यूब टी साइन 2t की वैल्यू हाफ एंगल में करने से क्या होती है, साइन 2θ इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2t इज इक्वल टू 2 साइन t इंटू कॉस टी। फार्मूला एक समान रहता है, एंगल 2t है तो t हो जाता है, अगर t एंगल होता है t/2 हो जाता है, तो 2 साइन t कॉस टी आ गया इसका वैल्यू, और इंटू कॉस 2t होल पावर -3/2 -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी इंटू कॉस 2t होल पावर -1/2 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, क्या क्या कॉमन हो सकता है। कोफिशिएंट को देखिए पहले, यहाँ 2 है, यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 है, तो 2 और 3 में तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कॉमन नहीं ले सकते। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख लीजिए, तो ये कॉस पावर 4t हो रहा है, इसमें कॉस पावर 4t हो रहा है, साइन की 1 पावर हो रही। दूसरे वाले टर्म पे देखिए कॉस की 2 पावर है और साइन की 1 पावर है, तो दोनों जगह साइन की 1 पावर है, कॉमन हो सकती है साइन की 1 पावर, यहाँ कॉस की 4 पावर हो जा रही है, वहाँ कॉस की 2 पावर हो रही, तो कॉस की छोटी पावर यानी 2 पावर को ले सकते हैं। तो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी ले सकते हैं, और ले सकते हैं साइन टी, और एक चीज़ ले सकते हैं कॉस 2t का पावर -1/2, इतना सारा कॉमन हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ले रखा है तो कॉस की 4 पावर होनी, देखो एक पावर ये है, 3 पावर ये है, कॉस की पावर है 4 और 2 पावर कॉमन है, तो 2 पावर है इसमें बच रही, नंबर 2 बच रहा है इसमें, कॉस की पावर बच रही है 2 पावर कॉस की बच रही है,
कॉस स्क्वायर टी और साइन टी ले लिया है और कॉस 2t की हाफ पावर ली हुई है, कॉस 2t की हाफ पावर ली है, तो अंदर कितनी पावर बचेगी भाई, वो -1/2 पावर ले ली, -3/2 पावर में से -1/2 पावर ले ली, तो -3/2 में से -1/2 पावर ली तो -2/2 पावर cos 2t की बचेगी, cos 2t की पावर बचेगी -2/2 यानी कि -1 पावर बचेगी इनटू, अब यहाँ 3 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कॉमन नहीं लिया था, cos स्क्वायर टी कॉमन लिया हुआ है, sin टी भी कॉमन लिया हुआ है, cos 2t होल पावर -1/2 भी कॉमन लिया हुआ है, तो केवल 3 इसमें हमारा बचेगा। तो अब देखिए cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2t होल पावर -1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर टी अपॉन cos 2t -3 हो गया। अब इसमें जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है एलसीएम उसका हमको लेना पड़ेगा। तो देखिए cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2t होल पावर -1/2, एलसीएम कर दिया, cos 2t आ गया एलसीएम और इधर हो गया 2 cos स्क्वायर टी, ये 3 cos 2t इधर आ जाएगा, 3 cos 2t हमारा इधर पे आ जाएगा। ये वैल्यू हमारी dy/dt की वैल्यू है बच्चों, dy/dt। अब मुझे dy/dx की ज़रूरत है, तो मैं dy/dt में dx/dt की वैल्यू का डिवाइड कर दूंगा। तो क्या करूंगा देखिए, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt की वैल्यू, यही dy/dt की वैल्यू है, इसको ले लीजिए ऐसे ही, अब इसी में डिवाइड कर दीजिए dx/dt की वैल्यू का, यहाँ dx/dt की वैल्यू का डिवाइड कर दीजिए, तो dy/dx हमारा आ जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू वहाँ से साइन स्क्वायर टी dx/dt का वैल्यू जो हमने किया था साइन स्क्वायर टी है, साथ में cos t है, साथ में cos 2t पावर -1/2 कॉमन है, इतना सारा कॉमन है, अंदर हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 3 cos 2t, 3 cos 2t होल अपॉन cos 2t, ये cos 2t, इसके cos 2t ये हो गया बच्चों। अब डिवाइड करिए क्या क्या चीज़ें इसमें कट रही हैं, cos 2t होल पावर -1/2 तो कैंसिल हो गया, sin t से sin t कैंसिल होगा, लेकिन एक sin t डिनोमिनेटर में बचेगा, cos t से cos स्क्वायर t डिवाइड होगा तो एक cos t न्यूमरेटर में बचेगा। तो अब हमारे पास बचेगा, ऊपर बच रहा है हमारा cos t, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है sin t, इतना कॉमन है, और साथ में अंदर है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 3 cos 2t, इससे ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर टी 3 cos 2t अपॉन नीचे है 2 साइन स्क्वायर टी इंटू 3 cos 2t, ये आ रहा है बच्चों। अब इसमें आपको क्या करना है, cos t से अंदर न्यूमरेटर में यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, इधर नीचे हमको साइन t का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा, cos t से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा 2 cos क्यूब t हो जाएगा, cos स्क्वायर t तो है और cos t का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 cos क्यूब t माइनस 3 cos 2t, 3 cos 2t इंटू cos t का मल्टीप्लाई हो रहा है, होल अपॉन नीचे साइन t का मल्टीप्लाई करके, तो 2 साइन ये क्यूब हो जाएगा, 2 साइन क्यूब t, 2 ये है 1 ये है, प्लस 3 cos 2t इंटू साइन t, ये आया बच्चों। अब देखिए इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब t माइनस 6 आ जाएगा बच्चों। 2 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई ना, ये 4 हो गया, 3 2 6 आ गया, 6 में से 3 मैंने अलग कर लिया, 2 को मैं अंदर लिख रहा हूँ, cos 2t इंटू cos t, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबको, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4 साइन क्यूब t प्लस ये 3 2 6 आएगा, लेकिन मैं 3 को अंदर ले रहा हूँ, 2 को बाहर अंदर कर दे रहा हूँ, 3 बाहर 2 अंदर, तो 2 cos 2t इंटू
साइन टी, ये आ गया। अब हमारे पास क्या है 4 cos क्यूब टी माइनस 3। अब देखिए ना ये 2 cos ए cos बी हो रहा है, ये हो रहा है ब्रैकेट के अंदर 2 cos ए cos बी। तो 2 cos ए cos बी अगर फार्मूला है, ये मल्टीप्लाई फार्मूला है, प्रोडक्ट फार्मूला है, इसको मैं सम में बदल सकता हूँ। तो 2 cos ए cos बी इज इक्वल टू होता है cos, दोनों एंगल को ऐड कर दो 3t, प्लस cos, दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो t, ये इसका वैल्यू होता है। 2 cos ए cos बी इज इक्वल टू cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। अब इधर डिनोमिनेटर में 4 sin क्यूब टी है प्लस 3। अब अंदर देखिए इसमें ये 2 cos ए sin बी हो रहा है, 2 cos ए sin बी। तो इसमें sin, दोनों एंगलों को ऐड कर दो 3t, माइनस sin, दोनों एंगलों को घटा दो t। ये वैल्यू हमारे पास आई बच्चों। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos 3t माइनस 3 cos t होल अपॉन 4 sin क्यूब टी प्लस 3 sin 3t माइनस 3 से अंदर कर रहा हूं मल्टीप्लाई 3 sin t, ये आ गया बच्चों। अब देखिए ये 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t जो होता है ये तो cos 3t का फार्मूला होता है। 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t, ये दोनों टर्म्स मिल करके cos 3t में बदल जाएंगे, cos 3t का फार्मूला बन जा रहा है इन दोनों से, और बचा मेरा 3 cos 3t, ये बच गया। और डिनोमिनेटर में फिर से देखिए नीचे है 4 sin क्यूब टी माइनस 3 sin t, तो ये उल्टा हो रहा है बच्चों। इसमें एक्चुअली आता है 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी इज इक्वल टू sin 3t, 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी इज इक्वल टू sin 3t होता है। तो ये फार्मूला sin 3t का बन रहा है लेकिन नेगेटिव में बन रहा है, तो क्या बनेगा ये माइनस sin 3t बन गया। 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी उल्टा क्रम में लेने पर माइनस sin 3t हो गया, और प्लस 3 sin 3t आ गया। अब सॉल्व करिए, माइनस 3 cos 3t और माइनस cos प्लस cos t, तो माइनस 2 cos 3t ये आया। नीचे हो गया 3 sin 3t माइनस sin 3t, तो प्लस 2 sin 3t हो गया बच्चों। तो 2 से 2 कट गया, cos अपॉन sin cot आ गया, तो माइनस cot 3t। तो ये आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cot 3t। तो दिस इज द आंसर। बंद कर दिया।